जब मैं पंचायत समिति की उम्मीदवार बनी और पंचायत में जब हम भ्रमण कर रहे थे, तब हम पंचायत वासियों को यही कहें कि आपका साथ और मेरा प्रयास और मिलकर करेंगे पंचायत का विकास। हम मासोस के केंद्रीय सचिव बबलू महतो को देना चाहते हैं। हमारे जिला परिषद सदस्य सविता कुमारी को देना चाहते हैं। विकास की ओर से इस बार हम लोग को लिखित के साथ आश्वासन दिया गया। जोहार। बलियापुर का धरती विनोद बाबू का धरती से जाना जाता है। बलियापुर का धरती को आंदोलन का धरती से जाना जाता है। बलियापुर में कई जमीन का विवाद भी चल रहा है। बलियापुर में 23 पंचायत है और कई ऐसे पंचायत में आंदोलन भी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जमीन को लेकर। आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे, सुरुंगा के लोग, सुरुंगा के जनप्रतिनिधि भी, सुरुंगा के रैयत भी आंदोलन कर रहे थे लगभग 13 दिनों से। 7 नवंबर को एक आंदोलन शुरू हुआ था और लगभग 13 दिनों तक चला। 20 नवंबर को वो आंदोलन रात 11-12 बजे वार्ता होती है और वो धरना, वो प्रदर्शन वहाँ से उठ जाता है, या कहें तो वहाँ से टूट जाता है। हमारे साथ अभी बलियापुर के प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी जी है। जहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है, जहाँ से ये आंदोलन का सूत्रधार है कहें तो पिंकी देवी के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की रैयत में लोग इनके समर्थन में आते हैं और इनका साथ देते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे लगभग इन 13 दिनों में क्या कुछ होता है। 13 दिनों में दीपावली भी ये लोग उसी गेट के बाहर किए, छठ पूजा भी बीता, झारखंड स्थापना दिवस भी इन्हीं गेट के बाहर में ये लोग किए थे। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैडम, 13 दिनों का आप लोग का धरना रहा, प्रदर्शन रहा, लंबे समय आप लोग रात दिन रात वहाँ रैयत रहे भी, आप लोग दीपावली भी मनाएं, स्थापना दिवस भी मनाएं, छठ पूजा भी मनाएं, लेकिन इन 13 दिनों में क्या कुछ रहा? और रात 11 बजे आप लोग का वार्ता भी होता है प्रबंधक से। मासस के बैनर तले हम लोग प्रदर्शन किए और मैं सुरुंगा पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीणों के हित को देखते हुए, जमीन किसान बंधुओं को देखते हुए, मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीणों के साथ मैंने आंदोलन को जारी किए और इस आंदोलन में हमारे मासस के केंद्रीय सचिव बबलू भैया जी ने बहुत ही योगदान दिए। मासस के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। इस धरना में, इस जो आंदोलन लगभग 13 दिनों का चला, 13 दिनों में कई लोग का चेहरा भी देखने को मिला। बबलू महतो जी है, श्वेता कुमारी जी है, चाहे पूरे मासस टीम है, पूरे मासस टीम धरना में आई थी। आप लोग भी थे लगातार। रैयत का जो ग्रामीण है उन लोग का समर्थन है। हालांकि बात क्या कुछ आया? रात 11 बजे जो वार्ता होता है प्रबंधक से, बात क्या आया? निष्कर्ष अचानक आप लोग उठ कैसे गए? देखिए, बात होती है कि हम लोग जब आंदोलन को जारी किए, उसके बाद वही आंदोलन स्तर में ही हम लोग दीपावली मनाए और झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाए, भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती भी मनाए, छठ पर्व भी वही हम लोग मनाए हैं। उसके बाद आते हैं बीसीसीएल के जीएम साहब और हम लोग के साथ बर्ताव करते हैं। बर्ताव में हम लोग यही रखे कि हर बार के बात है, इस बार हम लोग जो आप लोग आश्वासन दे रहे हैं कि ओबी को हम लोग बंद कर देंगे, नहीं गिराएंगे, लेकिन इस बार हम लोग आंदोलन को नहीं तोड़ेंगे, ताकि हम लोग जो मांग को रखे हैं, ताकि लिखित के साथ आश्वासन दिया जाए। क्या इस बार लिखित रूप से मिला? जी हाँ, बीसीसीएल की ओर से इस बार हम लोग को लिखित के साथ आश्वासन दिया गया और आश्वासन ओबी डैम को तो हम लोग बंद ही करवाए। उसके बाद पंचायत को देखते हुए बीसीसीएल की ओर से हमने और भी मुद्दे को रखे, जो कि मेरे पंचायत में कमी है। और भी जो प्रमुख मांगे थी आप लोग का, जैसे कि ओबी डैम को लेकर, ओबी को हटाना है, जो नियोजन मुआवजा है, वो सब जो सारे जो चीजें के मांगे हैं, क्या वो सब मांगे पूरी हुई? प्रबंधक से बातचीत हुआ? देखिए, वो सब भी लिखित के साथ आश्वासन दिया गया है कि मुआवजा मिलेगा, रेत को मुआवजा मिलेगा और जो भी रेत है उन लोग को जितना भी है उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अभी भी और हम लोग लगातार अभी रेत के जमीन पर जो भी कहा, हम लोग कहा थे कि ओबी डैम नहीं गिराया जाए, ओबी डैम गिराना अभी बंद किया है और कहे कि रेत का जमीन
तब मौजा नोजन हम जब तक नहीं देंगे तब तक वो भी एकदम नहीं गिराएंगे। अभी तो हम लोग कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि ओबीडम फिर से चालू हो चुका है, फिर से वहाँ डंपिंग हो रहा है। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, नहीं हो रहा। लिखित के साथ हम लोग को दिया गया है। अगर अगर मान लीजिए भविष्य मन आने वाले दिनों में अगर ओबीडम होता है तो क्या फिर से ऐसा ही उग्र आंदोलन होगा, फिर से ऐसे गेट जाम किया जाएगा? एकदम आने बीसीसीएल के द्वारा जो आश्वासन हम लोग को दिया गया, इसके बावजूद अगर कुछ भी बीसीसीएल के द्वारा अगर कर रहे हैं, पंचायत के प्रतीक कि रेत के प्रतीक हम लोग को कुछ दिखा दिया जा रहा है अगर जबरन, तो हम लोग इससे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग के जितने मांगे थे वो सारे मांगे पूरा हो चुका है। जी, जी। हम लोग ग्रामीण के हित के लिए जो भी मांग रखे थे, वो भी हम लोग को मांग पूरा किया गया लिखित के साथ आश्वासन दिया गया। आज हम लोग सुरंगा पंचायत में बिजली नहीं थी, बिजली की समस्या को देखते हुए आज बीसीसीएल की ओर से हमें आश्वासन दिया गया कि बिजली मिलेगी। सिंचाई के लिए मैंने पानी का मांग किए हैं, पानी का भी बताया गया कि हम पानी भी देने के लिए तैयार हैं। अभी अभी कोई टेलीफोन के माध्यम से हम लोग को पता चला कि बिजली का खंभा भी शायद पंचायत में गिरा। जी हाँ, जैसे ही हम लोग आंदोलन के दौरान हम लोग बर्ताव किए लिखित के साथ, वैसे ही बिजली के पोल और तार गिराने का शुरू कर ही दिए हैं। अभी हम लोग सुने कि 4-5 गो पोल गिरा चुका है, तार भी गिरा चुका है। सबसे बड़ी जो समस्या है प्रदूषण को लेकर, इसमें क्या वार्ता हुआ है? प्रदूषण का बात है कि देखिए, जो पानी का छिड़काव दिया जाएगा समय-समय पर। 13 दिनों के मैडम 13 दिनों के आंदोलन में 13 दिन जब प्रदर्शन चला, इन 13 दिनों में बहुत कुछ देखने को मिला है। हम लोग को पता भी चला था कि शायद कोई माफिया आप लोग को धमकी भी आ रहा था, गाली-गलौज भी कुछ लोग कर रहे थे। हालाँकि इतना कुछ झेलने के बाद आप लोग का प्रबंधन आए, आप लोग से वार्ता किए, सारे माँग आप लोग का पूरा हो गया। श्रेय किनको देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँगी मासस के केंद्रीय सचिव बबलू भैया जी को और जगदीश रवानी जी को, जिला परिषद श्वेता कुमारी जी आए थे, श्री सुबूर गोराई जी को और कुसमाटाड़ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुनील महतो जी को और उस साथ में मासस आपने जी। के पूरे परिवार एवं सुरंगा पंचायत के सभी रेतदार एवं ग्रामीणों को मैं तहे दिल से और माले परिवार को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जब धरना कर रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, उस बीच में कई दल भी थे, राजनीतिक लोग भी आए थे। हालाँकि जो वार्ता है वो सफल दिखा और बढ़-चढ़कर हिस्सा आप लोग का ग्रामीण भी रहे। आने वाले दिनों में अगर फिर से इस तरह का ओबी डंप अगर देखने मिला, तो क्या फिर से इसी तरह से बढ़-चढ़कर आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए, बीसीसीएल के द्वारा हम लोग को अभी लिखित आश्वासन दिया गया है। इसके बावजूद अगर बीसीसीएल कुछ हम लोग के साथ मनमानी अगर कर रहे हैं, करेंगे, तो हम लोग इससे और भी बढ़-चढ़ के भाग लेंगे और आंदोलन को और मजबूत बनाएँगे। सुरंगा का जो ओबी डैम का जो मामला जो ज़मीन विवाद चल रहा था, उसमें काफ़ी सारे रैयत भी थे और ग्रामीण भी थे। ग्रामीण हमारे साथ हैं, आप देखे होंगे इनको जो प्रदर्शन चल रहा था, धरना चल रहा था, ये हमारे साथ थे। हम इनसे बातचीत करेंगे, जबकि ये सुरंगा के रैयत है, ग्रामीण है। 13 दिनों का आप लोग का आंदोलन चला। देखिए, सुरंगा के रियत वो तो रियत के नाते हम है ही है, लेकिन यहाँ के सुरंगा पंचायत के एक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हम हैं। हमारा परिवार अपने पत्नी ही वार्ड है और पहले हम भी थे यहाँ का वार्ड और हम यहाँ के भले भांति अच्छी तरह जानते हैं। प्रतिनिधि यहाँ का होना दायित्व भी है एगो, और रियत होने के नाते तो और भी हमारा जमीन डक रहा है, तो इसमें और भी हमारा जो योगदान, हम लोग जो इस आंदोलन को शुरुआत किए, इसको मंजिल की ओर हम लोग बढ़ाने का कोशिश किए और आज हमारे इस आंदोलन को हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि प्रमुख जी वे भी खूब बढ़िया से निभाए और यहाँ के जो जिला परिषद इस क्षेत्र का पढ़ते हैं श्वेता कुमारी और हमारे जो बबलूदा मासस के केंद्रीय सचिव, उसने बहुत बड़ा हम लोग को हिम्मत दिया, ताकत दिया कि आप लड़िए, आपके साथ हम लोग 24 घंटा खड़ा है। 13 दिनों का आंदोलन रहा आप लोगों का। इस बीच में दीपावली आया, स्थापना दिवस आया झारखंड का, छठ पूजा भी आया। बहुत सारे कठिनाई भी आप लोग झेले हैं इस बीच में। श्रेय किनको देना चाहते हैं? सर देखिए, हम मासस के केंद्रीय सचिव बबलू महतो को देना चाहते हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य श्वेता कुमारी को देना चाहते हैं
और हमारे प्रखंड के प्रमुख पिंकी देवी को देना चाहते हैं और तमाम हम यहाँ के ग्रामीण और रियत को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिसने उस समय पर खूब डट के रहा। इतना बड़ा ठंड, इतना पर्व में वहीं पर डट के रहा और मेजरमेंट को झुकना पड़ा। क्या ओविड डंप पूर्ण तरह से बंद हो गया है? हाँ, अभी तो बिल्कुल हम लोग को जीएम साहब जो लिख के दिए थे, उसमें पूरा ओबी डंप अभी बंद है और तमाम उसके बाद मैं माले परिवार की ओर से उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में उसने भी कंधा से कंधा मिला के इस आंदोलन में खड़ा रहा। क्या आने वाले दिनों में अगर इस तरह से फिर से ओविड डंप हो या बिजली का समस्या है, सड़क का समस्या है, प्रदूषण का समस्या है, तो क्या फिर से इसी तरह से बृहद आंदोलन फिर से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हम लोग आश्वासन अब लिखित आश्वासन हम लोग को दिया गया, तो उस हिसाब से हम लोग अभी थोड़ा वेग लिए क्या कि लिखित हम लोग को मिला। अगर किसी तरह हम लोग के वादा खिलाफी मेजरमेंट द्वारा किया जाता है, तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और मेजरमेंट को और अभी तो हम लोग कम दिखाए, टेलर था, इसके बाद पूरा फिल्म दिखा देंगे उनको। क्या-क्या बातें को मानना पड़ा प्रबंधक को? प्रबंधक को देखिए 10 सुत्ती हम लोग को मांग था, उसमें सभे में बराबर वो मान लिया है कि हम देंगे, पहल करेंगे, थोड़ा-थोड़ा समय हमको दीजिए, हम पहल करेंगे। जैसे सबसे पहले था ओबीडम बंद करने का, हम लोग का आंदोलन था ओबीडम से ही शुरू। लेकिन ओबीडम होने के बाद बंद वो तो लिखित लिए ही, हमारा गाँव में विकास डेवलपमेंट नहीं था, बीसीएल द्वारा एक भी काम हम लोग का ग्रामीण में नहीं किया था सुरंगा पंचायत में। उसमें हम लोग बहुत सा ऐसा सुरंगा पंचायत का दिए, वो भी हम लोग को मानने के लिए तैयार। और भी विकास का काम जो बड़ा तालाब हम लोग का सुरंगा पंचायत मौजा में है, उसमें भी 32 लाख का काम का भी साफ सफाई का काम दिया गया है। एनओसी उनका मिला है। ये सबसे बड़ी बात है जो आप लोग ग्रामीण जो बोल रहे थे, रैयत बोल रहे थे कि वो ओविड डंप हटाया जाए, लेकिन अभी तक उस ओविड डंप को हटाया नहीं गया है। देखिए, उसमें हटाया तो नहीं गया है, हम लोग कुछ उसमें क्षतिपूर्ति का बात किया गया है जीएम की ओर से कि जिसमें ढक गया है उसको हम क्षतिपूर्ति मतलब उसके देंगे। बदले में मुआवजा देंगे, नियोजन बनता है तो नियोजन देंगे और क्षतिपूर्ति जो हमरा अभी बिना पूछे गिरा दिया है, उसका क्षतिपूर्ति देंगे।